हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज मैं एसएससी एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए रोजी सेनानाइके, ऑप्शन बी चंद्रिका कुमार तुंगा, ऑप्शन सी श्री मावो भंडार नाइके, ऑप्शन डी उपेक्षा स्वर्णमाली। इसका आंसर है ऑप्शन सी श्री मावो भंडार नाइके। श्री मावो भंडार नाइके न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वह 1960 ईस्वी में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। इसका आंसर है ऑप्शन सी 7। नेपाल को कुल 7 प्रांतों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं। सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं। ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी इथाइलिन ग्लाइकोल, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आंसर है ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। सामान्य बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अक्षांश, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी गोलार्ध, ऑप्शन डी देशांतर। इसका आंसर है ऑप्शन ए अक्षांश। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए महेंद्र वीर विक्रम शाह, ऑप्शन बी त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, ऑप्शन सी पृथ्वी नारायण शाह, ऑप्शन डी राणा बहादुर शाह। इसका आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वी नारायण शाह। नेपाल नरेश पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। पृथ्वी नारायण शाह एक गौरखाली राजा थे जिसने बाद में हिंदू नेपाल अधिराज्य की स्थापना की। उन्होंने नेपाल के एकीकरण में महान भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वैश्य मानव के पास कितने केनाइन दांत होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर है ऑप्शन डी 4। एक वैश्य मानव के मुख में केनाइन या रदनक दांतों की कुल संख्या
4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। इसका आंसर है ऑप्शन बी गोल्फ। पुट शब्द का उपयोग गोल्फ में होता है। एक हल्के स्ट्रोक के साथ एक गोल्फ की गेंद को हिट करना पुट करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन डैश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1928। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 ईस्वी में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वर्ष में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिग्मे वांगचुक द्वारा सकल प्रसन्नता सूचांक शब्द गढ़ा गया था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1664। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1972। 1972 ईस्वी में भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिग्मे वांगचुक द्वारा सकल प्रसन्नता सूचांक शब्द गढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अटल टिकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई एक पहल है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आयुष मिशन, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसका आंसर है ऑप्शन सी नीति आयोग। अटल टिकरिंग लैब्स नीति आयोग द्वारा तैयार की गई एक पहल है। इस लैब में बाल वैज्ञानिकों को तैयार किया जाएगा। इस लैब में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चे बाल वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से विभिन्न प्रकार की खोज कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, शीत निद्रा हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए जानवरों में सर्दियों के लिए गर्मी की मौसम में खाद्य संरक्षण की आदत, ऑप्शन बी पक्षियों में वसंत के समय में अति सक्रियता की स्थिति, ऑप्शन सी कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति, ऑप्शन डी बारिश के मौसम में खुद को बचाने के लिए पक्षियों द्वारा निवास स्थान निर्माण। इसका आंसर है ऑप्शन सी कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? ऑप्शन ए अल्पाधिकार, ऑप्शन बी एकाधिकार,
ऑप्शन सी द्वैधाधिकार, ऑप्शन डी एकाधिकार प्रतियोगिता। इसका आंसर है ऑप्शन बी एकाधिकार। अर्थशास्त्र में जब कोई व्यक्ति या संस्था का किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि वह उसके विक्रय से संबंधित शर्तों एवं मूल्य को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके, तो इस स्थिति को एकाधिकार मोनोपोली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अल्प रोजगार, ऑप्शन बी संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, ऑप्शन सी मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन डी क्षेत्रीय बेरोजगारी। इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्प रोजगार। अल्प रोजगार क्या है? अल्प रोजगार ऐसी स्थिति है जिसमें श्रमिकों को काम तो मिलता है परंतु वह आवश्यकता से कम होता है और साथ ही उनकी क्षमता से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। ऑप्शन ए पहला तथा तीसरा, ऑप्शन बी पहला तथा दूसरा, ऑप्शन सी पहला तथा तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा तथा तीसरा। इसका आंसर है ऑप्शन डी पहला दूसरा तथा तीसरा। भारतीय संसद के संगठक राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा हैं। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली स्वीकार की गई है, अतः संसद की सर्वोच्चता भारतीय शासन की प्रमुख विशेषता है। संसद को विधायिका अथवा व्यवस्थापिका नाम से भी जाना जाता है। संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। पहला उच्च सदन राज्यसभा तथा दूसरा निचली सदन लोकसभा कहलाती है। इस प्रकार संसद पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा तथा तीसरा लोकसभा से मिलकर गठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी वित्तीय सचिव। इसका आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 52 द्वारा उपबंधित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति ही कार्यपालक अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनंत वर्मन चोडगंगादेव, ऑप्शन बी नरसिम्हा देव प्रथम, ऑप्शन सी कपिलेंद्र देव राउतरे, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम देव। इसका आंसर है ऑप्शन बी नरसिम्हा देव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इस मंदिर को गंग वंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने लगभग 1278 ईस्वी में बनवाया था। यह मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क नामक कस्बे में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को अंग्रेजी में ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी कनाडा। इसका आंसर है ऑप्शन सी ब्राज़ील। अमेजन नदी आयतन की दृष्टि से विश्व की यह सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी ब्राज़ील, पेरू, बोल्विया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से मिलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मध्य हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। इसका आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा और अधिक प्रचलित नाम पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। इसका आंसर है ऑप्शन ए एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। सबसे पहले 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनी वॉन लुवेनहॉक अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में जीवाणुओं को देखा तथा इन्हें सूक्ष्मजीव कहा। इसी कारण लुवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए उत्तक, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अंग तंत्र, ऑप्शन डी कोशिकीय संरचना। इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तक। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। इस शाखा के संस्थापक इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिघी हैं। इस शाखा का हिस्टोलॉजी नाम मायर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? ऑप्शन ए जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन डी पास्कल का नियम। इसका आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तृतीय गति नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, पहला, बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। दूसरा, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। तीसरा, रॉकेट को उड़ाने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए एक वायरस, ऑप्शन बी एक प्रोग्राम, ऑप्शन सी प्रोग्राम में एक गलती, ऑप्शन डी चुंबकीय डिस्क भंडारण उपकरण। इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रोग्राम में एक गलती। कंप्यूटर शब्दावली में बग से अभिप्राय है प्रोग्राम में एक गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आईने अखबारी लिखी गई थी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फरिश्ता द्वारा, ऑप्शन बी इब्न बतूता द्वारा, ऑप्शन सी बिरबल द्वारा, ऑप्शन डी अबुल फजल द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन डी अबुल फजल द्वारा। आईने अखबारी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल अकबर का दरबारी रचनाकार रहा है। उसकी मृत्यु 1602 ईस्वी में हुई थी। आईने अखबारी में अकबरकालीन शासन प्रणाली पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है 1857 ईस्वी का विद्रोह छेड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 ईस्वी का विद्रोह छेड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड लॉरेंस। इसका आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन बी जे.एल. नेहरू द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा हुआ।